जय हिंद दोस्तों। 7 अगस्त को बीपीएससी के माध्यम से टीचर का एग्ज़ाम जो टायर 2.0 एग्ज़ाम जो लिया गया था सेकेंड शिफ्ट में 7 अगस्त का, उसका जो 40 क्वेश्चन जनरल स्टडी का है उसका हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ से 31 से लेकर 70 तक रहेगा, टोटल 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? राम एक कार को 12 घंटे में मरम्मत कर देता है। राम और श्याम जब एक साथ काम करते हैं तो उस काम को 8 घंटे में मरम्मत कर सकते हैं। यदि श्याम अकेले काम करता है तो वह उस कार की मरम्मत कितने घंटे में कर देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटों में। 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ट्रेन को 54 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उस ट्रक को आवश्यक डीजल की मात्रा क्या लगेगा? तो इसका आंसर होगा 100 लीटर। 33 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिया गया चित्र त्रिभुज MNO क्या है? MNO त्रिभुज बना हुआ है ना, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा MN है। क्या है? यहाँ पे MN है और NO है। 6 दिया है, 8 दिया है और MO पर लंब MP पर है, तो इसका सेंटीमीटर क्या होगा जो पूछा जा रहा है? तो 33 का आंसर हो जाएगा 4.8 मीटर। बनाइएगा तो बन जाएगा। एक पेपर बाबू 4 कारों को कितने तरीकों से रंग सकता है? यदि उसके पास 10 रंग हैं और प्रत्येक कार को अलग अलग रंग में रंगा जाए तो हो जाएगा यहाँ पे 10C4। शीला एक काम को 20 दिन में पूरा कर देती हैं वही, जबकि मीना उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर देती हैं। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो सिंपल है, 20 × 15 दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 35। तो यहाँ पे 5 सत्य हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 चौका हो जाएगा, टोटल 60 से भाग दीजिएगा 7 से, तो आंसर इसका आ जाएगा बी नंबर। क्या बी नंबर आ जाएगा? एक व्यक्ति को 7500 प्रतिमाह की तनख्वाह पर नियुक्त किया गया है। यदि प्रत्येक वर्ष के पश्चात उनकी तनख्वाह एक निश्चित राशि 325 से बढ़ा दी जाए तो उनकी तनख्वाह 8 वर्ष पश्चात क्या होगी? तो हो जाएगा 9775 रुपया। 37 नंबर क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर बिंदुओं 2, 3 और -1, 5 से बराबर दूरी पर स्थित हैं, तो इसका क्या होगा? 37 का C नंबर हो जाएगा। एक शंक्वाकार टोपी की आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, तो टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो हो जाएगा यहाँ पे 10√5 वर्ग सेंटीमीटर। रक्त पर टीकाणु मदद करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर स्कंद, रक्त स्कंदन में। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है, तो हो जाएगा यहाँ पे C नंबर पेट्रोलियम। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है, तो उम्र की गणना हो जाएगा यहाँ पे जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुण सूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है, तो हो जाएगा यहाँ पे C नंबर रैंकिंग। अनुलिपिकरण समापन तृतीयक है, तो क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर UAA। केचुए में कितने पार्श्वक हृदय होते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे 8 होते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या कहलाती है? तो C नंबर जाइमेट कहलाएगी। डायोड का उपयोग में लाया जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे दृष्टकारी के रूप में। G20 का अगला शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? तो हो जाएगा यहाँ पे ब्राजील में होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है?
तो हो जाएगा यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो हो जाएगा यहाँ पे सियाराम दल। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का गांधी जी के स्वरूप कौन जाने जाते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में किस देश से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 शिखर सम्मेलन का भाग लिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा ई नंबर 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी। 500 करोड़ की अनुमानित लागत से 2025 में पूरा होने की उम्मीद करते हुए हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हुआ है? यहाँ पे रामायण मंदिर का निर्माण हुआ है तो बिहार में। हाल ही में कौन सा देश नाटो 31वां सदस्य है? तो हो जाएगा यहाँ पे फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो दी गई है यहाँ पे 161वां। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो जाएगा 93 मिलियन मील। चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा है? तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। रिक्टर स्केल किससे मापने का किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को। प्रशांत घाटी किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को। जुबाब साहनी बिहार के किस जिले से संबंधित रखते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में विख्यात हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने का सहायता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का 1 नंबर अफगान। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन से थे? तो हो जाएगा यहाँ पे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। किस समाज सुधार को लोकहितवादी के नाम से पुकारे थे? तो हो जाएगा G.H. देशमुख। किस वर्ष मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुआ था? तो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं होगा। हिंदू मेला किससे संगठित है? हिंदू मेला किससे संगठित है? तो हो जाएगा नव गोपाल मित्र से। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? पटना कॉलेज की स्थापना 68 के 1863 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हो जाएगा एनी बेसेंट। इसलिए आप लोग देखिएगा जो सेकेंड शिफ्ट में 7 दिसंबर का एग्जाम हुआ था, इसका 40 क्वेश्चन हम डिस्कस किए जनरल पेपर का। कितना सही हुआ कमेंट्स में आप लोग बतलाइएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और ओरिजिनल आंसर भी है, आयोग के द्वारा जारी किया गया है, उसी को हम डिस्कस किए हैं। जय हिंद, जय भारत।